अभी तक तो महायुति सीएम के नाम को लेकर सहमति इसलिए नहीं बन पा रही क्योंकि दबी जबान में कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे यही सबसे बड़े रोड़ा बन रहे हैं। लेकिन अब तो शिंदे साहब खुद मीडिया के सामने आ जाते हैं, खुद कह देते हैं मेरी कोई दावेदारी नहीं है, रास्ता क्लियर कर देते हैं। फिर भी बीजेपी नाम का ऐलान सीएम के क्यों नहीं कर पा रही है? देखिए, ये सब स्पेकुलेशन सिर्फ मीडिया में है रोमाना जी। ना तो पार्टी के अंदर ना महायुति के अंदर कोई इस तरह के, आप जैसे अभी सुन रहा था ऐसा संकट हो गया वैसा संकट हो गया, ना तो कोई संकट है ना कोई संकट के बादल है, ना दूर दूर तक कोई इसका आशंका है। हकीकत ये ना है, स्पेकुलेशन है ना संकट है, लेकिन सीएम का नाम नहीं है ना गजब। अरे भाई सुन तो लीजिए, एक मिनट सुन तो लीजिए पूरी बात। गजब आपको लग रहा है, हमें तो गजब ही आपकी बात गजब लग रही है। हकीकत ये है रोमाना जी कि देखिए, आप अगर जरा उठा के थोड़ा सा 2, 3, 4, 5, 6 महीने पीछे जाइए तो आप देखिए मध्य प्रदेश का सीएम बनने में कितना दिन लगा था। देखिए आप राजस्थान का सीएम बनने में कितना दिन लगा था। वहीं आप अभी हाल फिलहाल जो हरियाणा का इलेक्शन हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री बनने में कितना दिन लगा था। हरियाणा में कितना समय लगा सर मुख्यमंत्री बनने में, आप बता दो मुझे। 9-10 दिन लग गया। और यहाँ पर तो अभी 5 तारीख को तो कहा जा रहा है कि बैठकें होंगी। और आप मुझे बताइए, यहाँ पर आपने क्योंकि मध्य प्रदेश और आपने राजस्थान का जिक्र कर दिया, तो मतलब देवेंद्र फडणवीस वो जो सदैव मुख्यमंत्री वाले पोस्टर्स होर्डिंग्स उनके घर के बाहर लग रहे हैं, मतलब वो उससे क्या करें, आंख मूंद लेना? फिर यही कह रहे हैं आप? सरप्राइज करने वाली है बीजेपी महाराष्ट्र में, देवेंद्र फडणवीस का पत्ता कटा, आप ये कह रहे हैं? देखिए ये सब बातें आप कह रही हैं, मैं आपको ये बताने वाला हूं कि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप जो है फैसला लेती है। अरे हुजूर, बीजेपी क्या कह रही है आप ही कह दीजिए ना। आप प्रवक्ता हैं पार्टी के, कम से कम एक बार ये तो कह दीजिए कि हाँ बीजेपी का सीएम देवेंद्र फडणवीस बनेंगे, औपचारिक ऐलान का इंतजार कीजिए। लेकिन कमाल है, मतलब वो गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, देवेंद्र फडणवीस के नाम तक का कोई ऐलान नहीं कर पा रहा है। किसी बीजेपी के नेता के मुंह पर देवेंद्र फडणवीस का नाम नहीं आ रहा है सर। अरे वो हमारे बहुत बड़े लीडर है, हम सभी के आदर है। लेकिन क्या है, आज हमारी पार्टी में जितने भी लोग हैं कार्यकर्ता पहले हैं, लीडर बाद में है। तो कार्यकर्ताओं का जो भूमिका दी जाएगी, जो उनकी दायित्व दी जाएगी, तय की जाती है, वो हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड करती है। बहुत सिंपल तरीका है कि आज आपके यहाँ सुबह में क्या डिस्कशन होगा, आप जिसको कर रही हैं अभी, वो आपके जो एक जो बड़ी से कमेटी है वो डिसाइड करती है कि नहीं, उसी में चर्चा होती है क्या करेंगे। शिवराज सिंह चौहान से पूछे ना, कैसे आप लोग अनुशासित कार्यकर्ता कह कहकर बड़े बड़े बलिदान ले लेते हैं। इसकी तो सबसे ताजा मिसाल जो है वो सबके सामने शिवराज सिंह चौहान का ही चेहरा सामने निकल कर आता है। तो मतलब देवेंद्र फडणवीस भी वही अनुशासित कार्यकर्ता पार्टी के लिए साबित होने वाले हैं। मैंने तो इसीलिए पूछा क्योंकि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर एक अजीब सा सन्नाटा है सर। बीजेपी के लिए बिल्कुल मैदान खुला हुआ है। एकनाथ शिंदे खुद कह रहे हैं कि साहब मैं तो दावा ही नहीं कर रहा हूं, सीएम की कुर्सी पर जो बीजेपी नेतृत्व चाहे वो कर ले। तो फिर देवेंद्र फडणवीस के नाम के ऐलान में इतना वक्त क्यों? इसी वजह से तो हैरानी हो रही है मुझे। वही तो मैं आपसे बता रहा हूं कि देखिए, हमारे यहाँ जब टिकटें भी जब वितरण होता है उसमें भी थोड़ा समय लगता है, लास्ट में देते हैं। तो एक प्रक्रिया है जिसको फॉलो करते हैं। हमारे पार्टी के अलग अलग जगह पे लोग, हमारे वरिष्ठ लीडर्स रहते हैं जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर है, सबसे चर्चा होती है। सब खाने चर्चा होने के बाद एक फैसला नाम पे होता है। फिर उसको जो है नाम को सब लोगों से अप्रूवल लिया जाता है और उस नाम का, चाहे वो फडणवीस जी हो, चाहे अलग स्टेट में कोई और नाम हो। लेकिन आप लोग क्या कहते हैं कि भाई कोई सरप्राइज होगा, बीजेपी सरप्राइज देती है, तो आप वही समझ लीजिए। आपको इंतजार करना है सरप्राइज का, तो सरप्राइज का, या आपको इंतजार करना है जो फॉर्मल नेम है उसका इंतजार करना, आपके नजर में जो भी है। लेकिन हमारे नजर में एक चीज है कि सही समय पे हमारी लीडरशिप जो सबसे ज्यादा जिनके नाम पे हामी भरी जाएगी, उस नाम को मुहर लगेगा और वही मुख्यमंत्री होगा। आप तो सर इतना और शको शुभा दिल में डाल रहे हैं ना, मतलब जो दर्शक हैं वो भी सोचने को मजबूर हो रहे होंगे कि आखिरकार ये महाराष्ट्र में महायुति सीएम बनेगा कौन बनेगा मुख्यमंत्री। एबीपी न्यूज पर हम तो शो लगातार करते हैं। मुझे लगता है जरा जल्दी से सुरेंद्र भाई का रुख करते हैं। सुरेंद्र जी, रूटीन है ये कह रहे हैं सैयद जफर इस्लाम, कह रहे हैं हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होता आया है। अब बताइए आपको क्या लग रहा है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अरे रोमाना जी, सबसे बड़ी कहते हैं ना, बड़ा पुराना शेर था कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं।
और मेरी आंखों ने देखे शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। जफर भाई को जब कठिन डिबेट होती है तो जफर भाई को भेज देते हैं, जब आप चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग जफर भाई से पूछती हैं, और जब आप भाजपा से राम की स्पेलिंग पूछते तब शहजाद पूनावाला को भेज देते हैं। आज की डेट में ये लोग मुख्यमंत्री के नाम पे, चूंकि एक मत है ही नहीं, इसलिए जफर भाई को इन्होंने भेज दिया। कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं ना, कॉम्प्लीमेंट है ना ये जफर भाई के लिए सुरेंद्र भाई। विरोधी दल से कुछ, हाँ बिल्कुल पूरी तरीके से। अब आप देखिए ना, सुनिए, तो मैं आपसे फिर वही बात कह रहा हूं। अब आप इस चीज को देखिए, पहली चीज जफर भाई ने दो चीजें बड़ी बनाते बनाते फैक्चुअल मिस्टेक कर दी। क्या? इन्होंने कहा अभी कि साहब बीजेपी का सीएम कौन होगा पार्टी की लीडरशिप डिसाइड करेगी। हमें तो पता था कि लोकतंत्र में जो है विधायक तय करते हैं, आप भी कहती आई हैं, हम भी कहते आए हैं, चाहे कोई डिसाइड कोई भी करे, लेकिन ये होता है कि साहब विधायक तय करेंगे। तो इन्होंने कहा पार्टी की लीडरशिप ने अभी तय नहीं किया, इसलिए हम मुख्यमंत्री नहीं अभी आप दे पा रहे। आप बात समझिए, दिल्ली में बैठक करा रहे, मराठा प्राइड की आज तक की आप मुझे बता दीजिए रुमाना, आप इतनी वरिष्ठ और इतनी क्या नाम ख्याति लब्ध एंकर हैं पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया में आपका शो सुना जाता है। आज से पहले 1952 से लेके आज तक आपको कब याद रहा कि दिल्ली में क्या महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री तय हुआ? कभी भी आप कभी बता दीजिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, शिवसेना की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री मुंबई में तय होता था हमेशा। पहली बार हो रहा है कि मराठा प्राइड में कोई आदमी यहां से कह करके कुछ जा रहा है, किसी को बुलाया जा रहा है और सबकी हाजिरी दिल्ली दरबार में लग रही है। और देख मराठा इस वक्त देख रहा है, वहां का पेशवाई भी देख रही है, वहां के मराठा भी देख रहे हैं, वहां के श्रीमंत भी देख रहे हैं और श्रीअंत भी देख रहे हैं। मैं आपको बताऊं, यहां पर हमें यह मतलब नहीं है कि अजीत दादा पवार बनेंगे या आपके एकनाथ साहब शिंदे बनेंगे या देवेंद्र फडणवीस बनेंगे, किसी को आप बनाइए, लेकिन जितने दिन से यहां पर चुनाव हो चुके हैं उससे और आज तक आप इस चीज को देखिए ना कि जिन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था उसमें एक प्रमुख मुद्दा सोयाबीन का है। सोयाबीन के किसान की क्या गलती है? आप मुख्यमंत्री नहीं चुन पा रहे तो कम से कम एक काम कर दीजिए कि 6,000 रुपए पर क्विंटल सोयाबीन का रेट तो आप घोषित कर दीजिए ना। सही। मैं आपसे सहमत हूं, जितना वक्त लग रहा है सरकार बनने में उतना नुकसान तो भाई महाराष्ट्र के लोगों का हो रहा है ना। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रही थी सुरेंद्र भाई, आपको क्या लग रहा है ये इतना वक्त क्यों लग रहा है? और वो जो मराठा अस्मिता वाला आपने यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा किया ना, उस पर मैं जवाब लूंगी, लेकिन जल्दी से एक लाइन में बताइए ना मुझे, आपको क्या लग रहा है, क्यों इतना वक्त लग रहा है? देवेंद्र फडणवीस या फिर बीजेपी कोई सरप्राइज लेकर आने वाली, मध्य प्रदेश राजस्थान जैसा कुछ होने वाला है महाराष्ट्र में? ये मूल रूप से लूट के हिस्से की लड़ाई है और लूट का हिस्सा अडानी को कौन कितना दे सकता है उसका मामला तय किया जा रहा है कि कौन उनके अंडर में पूरी तरीके से काम करेगा। मेरा अनुमान है ये, मैं आपको ये नहीं कह सकता क्योंकि मामला तो इन लोगों के बीच का है। अडानी जी को धारावी के साथ साथ और कोई क्या क्या दे सकता है, आपके पास ये खबर है, तभी आप यहाँ पर खबर में सवाल के मेरे जवाब में अडानी वाला एंगल ले आए। ठीक है सर, ठीक है। आपके जवाब से मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि राहुल गांधी साहब ये शो देख रहे होंगे एबीपी न्यूज पर, रोमाना इसार खान का है ना, इसीलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ कि साहब देरी क्यों हो रही है। और जवाब में सुरेंद्र भाई जो है वो अडानी वाला एंगल लेकर आ रहे हैं। इतने सारे आप एंगल ले आए। एक सेकंड आपको पूरी दुनिया देखती है। अच्छा ठीक है साहब, शुक्रिया।